ठीक है जी। प्रियंका गर्ग जी, गुरुग्राम से। श्री राधे महाराज जी। श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए आसान व प्रभावी तरीका क्या है? नाम जप। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करिहे रघुराई। मन और वचन और कर्म से छल कपट छोड़कर यदि भगवान का नाम जप किया जाए तो बहुत जल्दी कृपा हो जाएगी। अच्छा, नाम जप में पैसा भी नहीं लगता, हम 1 रुपये की बात नहीं इसमें नाम जप में करते। नाम जप में नहाने धोने की भी कोई बात नहीं, जो हो जहाँ हो जैसे हो जिस स्थिति में हो बस उसी स्थिति में राधा 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 जपो। इसमें कोई पैसा नहीं, इससे सहज कोई कार्य है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगती, कोई जान नहीं पाएगा। अब अंदर अंदर हम राधा राधा जप रहे, कौन जान पाएगा? इसी से भगवान की प्रसन्नता होती है। मन वचन कर्म से चतुरता का त्याग करके, छल कपट का त्याग करके यदि हम भगवान का भजन करते हैं तो भगवान हम पर कृपा कर देते हैं। भजत कृपा करिहे रघुराई जी। गृहस्थ में भी गृहस्थ में भी कभी भी हम नाम जप कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति। भाई देखो, गृहस्थ विरक्त हमारे जीने का तरीका है, ये हमारे जीने का तरीका। हम कोई गृहस्थ विरक्त थोड़ी हैं, हम तो भगवान के अंश हैं। हमारे कर्म बन बिगड़ गए तो हम कोई स्त्री बन गए, कोई पुरुष बन गए, कोई गृहस्थ बन गए, कोई विरक्त बन गए, लेकिन है तो भगवान के अंश। तो भगवान का भजन करने में ना गृहस्थ बाधक है ना विरक्त साधक है। जो भजन में लगा वही भगवान का साधक है। गृहस्थ होकर यदि नाम जप कर रहा है, अच्छे आचरण कर रहा है तो संत ही है, वो संत लक्षणों से होता है। तो इसमें ये बाधक नहीं कि हम गृहस्थ हैं तो भगवान का नाम कैसे जप सकते हैं। जवान से नाम जपने में क्या गृहस्थी रोकती है? क्या गोपी जन गृहस्थ नहीं थी क्या? और उनसे बड़ा सन्यासी कौन था जो श्री कृष्ण के प्रेम में हर समय मतवाली होकर के घर को लीप रही हैं, धान कूट रही हैं, गाय दूह रही हैं, दही मथ रही हैं, भगवान श्री कृष्ण के भाव में तन्मय। क्या पावन गृहस्थी है, क्या मंगलमय गृहस्थी है। तो ये गृहस्थ धर्म कोई बाधक थोड़ी है भगवान की प्राप्ति में। बाधक है जब भोगा शक्ति प्रबल बुद्धि है तो भी बाधक है, नहीं तो साधक ही है। निखिल तिवारी जी, कानपुर से। दंडवत महाराज जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने हमेशा कहा है कि एक सैनिक और एक संत में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहकर राष्ट्र और मानवता की सेवा करते हैं। मेरा और मेरे सभी रक्षा क्षेत्र के विद्यार्थी मित्रों ने आपसे विनम्र प्रश्न किया है कि हम अपने भीतर ऐसे कौन से गुण विकसित करें, कौन से आदर्श अपनाएं जिससे एक उत्कृष्ट और कर्तव्यनिष्ठ सैन्य अधिकारी बन सकें। कृपया हमें दिव्य ज्ञान। देखो, जब तक हम अध्यात्म में नहीं होते तब तक हमारी स्वार्थ बुद्धि नष्ट नहीं होती, और स्वार्थ बुद्धि कभी दिव्य नहीं होने देती। स्वार्थ बुद्धि नीचे पतन की ओर ले जाती है। जब परहित भावना जागृत हो जाती है तब हमारे अंदर दिव्यता आने लगती है। हमारे अंदर जो विशेष शक्ति जागृत होती है वो दूसरों के हित की भावना से जागृत होती है, और दूसरों के हित की भावना अध्यात्म से आती है, और अध्यात्म भगवान के नाम जप और सत्संग से जागृत होता है। यदि हम नाम जप करें, चाहे जहाँ हो चाहे जैसे हो, और सत्संग सुने, तो मानो आपको रोज सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। आप अपनी ड्यूटी पे हैं, अपने कार्य प्रणाली पे हैं, तो मोबाइल से तो सुन सकते हैं। अगर आप रोज सत्संग सुनते हैं और रोज नाम जप करते हैं तो आप अध्यात्म को जागृत कर रहे हैं। और आप पराई स्त्री से संभोग नहीं करते, आप मदिरा नहीं पीते, आप मांस नहीं खाते, तो अध्यात्म का जो अंकुर है वो वृक्ष बनने के लिए सहायता है आपकी है। जैसे वृक्ष बनाना हो ना तो बाड़ लगाई जाती है कि कोई बकरी आदि चुन न जाए, और उसकी सिंचाई की जाती है। तो जो अध्यात्म का अंकुरण होता है वो सत्संग और नाम जप से होता है, और बाड़ उसकी होती है यही परहेज। मांस न खाएं, मदिरा न पिए, दूसरे का मंगल न करें, तो हमारे अंदर दिव्यता आ जाएगी। आप इनको धारण करके देखो, नाम जप और सत्संग और पवित्र आहार और पवित्र आचरण, तो आप में दिव्यता जागृत हो जाएगी। जितने भी महान हुए हैं वो सब अध्यात्म से जुड़कर ही हुए हैं। राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव अध्यात्म से ही आता है, नहीं तो आपको जलन हो जाएगी। जैसे आपका ममत्व परिवार में अधिक है, होता है, सबका होता है। कई महीने से छुट्टी नहीं मिली, अधिकारी से प्रार्थना करते हैं, वो आपका अस्वीकार कर देता है,
तो हमें लगता है अध्यात्मवान बनने से धैर्यवान बन। चलो इस बार हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी, अगली बार मान लेंगे, अगली बार गए तो कभी तो छुट्टी मिलेगी ही, परिवार जाएंगे। तो ये बुद्धि जो हमारी है ये शुद्ध हो जाए तो ये दिव्य हो जाए, और बुद्धि अपवित्र है तो सब बेकार हो गया। अब जैसे राष्ट्र के प्रति प्रिय भाव आ गया, धर्म भाव आ गया, तो आप कभी रुपया लेकर के गद्दारी नहीं करेंगे अपने राष्ट्र के प्रति, आप कभी धोखा नहीं हमारे राष्ट्र को देंगे। लेकिन अगर आपकी बुद्धि आध्यात्मिक नहीं है तो आपको कोई करोड़ 2 करोड़ दे रहा है तो आपको लगेगा ना। तो परहित की भावना ये अध्यात्म से जागृत होती है, और अध्यात्म नाम जप और सत्संग से, और सत्संग और नाम जप हमारा बराबर चलता रहे। इसलिए हमें पराई स्त्री का संभोग, मदिरापान और मांस भक्षण इनका त्याग कर देना चाहिए। महाराज जी एक संशय, महाराज जी मेरे मित्र ब्रह्म ये भी आने वाले समय में फौज ज्वाइन करने वाले हैं। मैम महाराज जी कई कई जगह ऐसी पोस्टिंग होती है जहाँ पे ना चाहते हुए भी, आपके मुख से हमने सुना है कि अगर कभी किसी इंसान ने अगर शराब की बूंद भी जबान में लगा दी तो उसका ब्रह्मणत्व का नाश हो जाता है। लेकिन महाराज जी कभी ऐसी जगह कहीं पे पोस्टिंग है जहाँ पे तामसिक आहार, या जैसे सियाचिन ग्लेशियर में, वहाँ पे अगर गलती से भी अगर कभी ऐसा कुछ करने को रहा तो फिर उसके लिए जरूरी है क्यों करे? नहीं महाराज जी ऐसा होता है तो संशय था। नहीं, उसको ना करे। भगवान में बहुत बल है बच्चा, हर गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ सहने। क्या ऐसे महात्मा नहीं जो हिमालय में है? क्या वो शराब पीते हैं? क्या वो मांस खाते हैं? अब विचार करो, कई कई दिन भूखे रहकर भी बर्फ में बैठकर साधना करते हैं। तो वही तो आप भी हो ना। आप राष्ट्र के लिए साधना कर रहे हो, भगवान के लिए साधना कर रहे हैं, तो आप राष्ट्र और भगवान दोनों को लेके चल रहे हैं। तो मुझे लगता है यदि आप निष्ठावान हैं तो नहीं पीना चाहिए। आपको गर्मी भगवान देंगे, आंतरिक गर्मी भगवान देंगे, हर बात सहने की सामर्थ्य भगवान दे देते हैं। जरूरी थोड़ी है कि अशुद्ध पदार्थ पीने से ही आपका शरीर रक्षण होगा, नहीं। ऐसे भी बहुत से आर्मी में, हमारी जानकारी में लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन आर्मी में दे दिया लेकिन एक बूंद शराब नहीं पी। तो क्या वो लोग ऐसी जगह तैनात नहीं हुए? क्या तैनात जरूर हुए होंगे, लेकिन वो निष्ठावान है। से महाराज जी वेजिटेरियन रहते हैं, जो मतलब शराब आदि का सेवन नहीं करते, और वहाँ हाँ, तो हमें लगता है कि ऐसी निष्ठा रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जरा भी छूट दे दिए तो हजारों लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि ना को ही पकड़े रहे। 4 दिन की जीवन है यार, राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन, भगवान को समर्पित जीवन, उज्जवल भविष्य, उज्जवल जीवन, काहे को गंदा करें? भाई राष्ट्र तो सब व्यवस्था आपकी करेगी, लेकिन नहीं, आप धर्मात्मा है और राष्ट्र सेवक है तो आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि और भी सुविधा है ना, बिना उसके भी तो जिया जा सकता है। और शक्ति आती है धर्म में, शक्ति धर्म में आती है। कितनी बड़ी शक्ति हमारे देशवासियों में, जय हिंद बोलकर फांसी के फंदे पर झूम गए, नहीं झूम गए? तो हम उन्हीं के वंशज हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। तो हम राष्ट्र के लिए उतना प्रयास करेंगे कि हमारा राष्ट्र विजयी हो, राष्ट्र हमारा सुखी हो। वही आपकी भावना आपका मंगल कर देगी। चिराग जी मथुरा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नकारात्मक विचार मुझसे पाप करवा देते हैं महाराज जी, ऐसे विचारों को मैं कैसे दूर करूं महाराज जी? सत विचार, असत विचार, ये 2 बुद्धियां हमारे अंदर है, कुमति और सुमति। जहां कुमति बढ़ती है तो फिर असत विचार, बस नकारात्मक सोच, जो निगेटिव सोच है, हाँ, ये इसको हटाने के लिए पहले भोजन शुद्ध करो, फिर नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग सुनो, इससे बड़ा लाभ मिलेगा। भोजन शुद्ध करो। कोई नशा, तो कैसे बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? जब हम अशुद्ध चीजों का सेवन करेंगे तो हमारी बुद्धि अशुद्ध होगी ना, और शुद्ध चीजों का सेवन करेंगे तो जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने बानी। बड़ा मतलब पता रहता था कि ये गलत है, हम नहीं करते थे, बट धीरे धीरे पता नहीं, या तो सांसारिक लोगों को देख देख के मतलब बुद्धि मलिन हो जाती है। तो आज हमारे पास आप आए हैं तो एक नियम लीजिए, जो भी आप नशा करते हैं उसे छोड़ दीजिए। अगर सुधरना चाहते हैं, नहीं सुधरना चाहते तो मत लीजिए।
क्योंकि हमारे पास आने का कुछ तो लाभ मिलना चाहिए। हमारे संग का लाभ यही है कि आपका नाश करने वाली बात, आपका पतन करने वाली बात, आपको दुख देने वाली बातें खत्म हो जाए। तो आप पहले नशा छोड़िए, अब छोड़ दो, आज से छोड़ दो, कोई नशा नहीं करोगे। नहीं, जिया जा सकता है बिना नशे के, जिया जा सकता है। लाखों लोग जीते हैं बिना नशे के। ये तो बुद्धि की मलिनता है जो लोग ऐसा कि मैं बिना नशे वजह से मतलब उसमें ये लगता था कि इससे मैं तनाव मुक्त हो जाऊंगा, बट उससे वाह, तनाव मुक्त होने के लिए शास्त्र में नहीं, एक साइकिल नहीं चला सकता, तनाव मुक्त हो रहा है। मोटरसाइकिल लेके मुंह भरा गिर रहा है। शराब पीने वालों की दुर्दशा है। शराब शरीर के लिए हानिकारक है, धर्म नष्ट करती है, बुद्धि भ्रष्ट करती है। कौन शराब पीकर उन्नति को प्राप्त हुआ है, आध्यात्मिक या लौकिक? विचार करके देखिए। ज्यादा पी लो तो पड़े पड़े लघु शंका करो, कहीं नाली में पड़े हो, कहाँ पड़े हो, कोई होश नहीं। तनाव मुक्त होना है तो राधा नाम का ध्यान कीजिए, तनाव मुक्त हो जाएंगे। जन्म जन्म का तनाव नष्ट हो जाएगा। पहले ये व्यसन छोड़िए। और भोजन शुद्ध, भोजन में क्या शुद्ध है? बाजार का बहुत खाता हूँ, अब घर का शुरू करूँ। हाँ, भोजन शुद्ध कीजिए, तभी निगेटिव बुद्धि को हम कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो उसको जब रजोगुणी तमोगुणी भोजन मिलेगा तो निगेटिव ही सोच फेंकेगी, और ये निगेटिव बढ़ जाए तो डिप्रेशन में पहुंचा दे। थोड़ा सा इसकी इकाई थोड़ा सा। हाँ, नहीं, बहुत खतरनाक है ये। ज़्यादा निगेटिव हो जाए तो आपको आपके हाथ से आपकी हत्या करा देगा। बहुत खतरनाक है निगेटिव विचार। जब अपने को ऐसा महसूस कर लेते हैं कि अब जीना किस काम का, तो कितने लोग हैं जहर खा लेते हैं, कितने लोग हैं सूट कर लेते हैं। ये बहुत खतरनाक है, इसको सुधारो। भोजन सुधारो, और नशा तो आज से करना मत, क्योंकि आप हमारे सामने नियम ले रहे हैं। अब अगर तोड़ा फिर कैसे? जहाँ से उठना है वहीं की बातें अगर छोड़ दी, वहाँ का नियम छोड़ दिया, तो फिर कहाँ उठोगे? मान लो गिरने के तो लाखों चांस है, लेकिन उठने के चांस कम मिलते हैं। ये भगवान ने आपको चांस दिया है, आप उठ जाइए। आप गलत मत कीजिए और नाम जप कीजिए, ठीक है? अश्विनी गर्ग जी। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, चिंतन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार आदि सब छठ विकार हैं। इन सब में क्रिया भी हो जाती है। चिंतन व क्रिया दोनों में विकार कैसे छूटे? अहम भाव देखो, क्रिया पहले नहीं होती, पहले चिंतन होता है। जो चिंतन में हमें सुख देता है, काम या जो भी भोग, वो क्रिया में नहीं होता। आप देख लो, अगर क्रिया में होता तो क्रिया के बाद तृप्ति हो जानी चाहिए ना। फिर चिंतन होता है, फिर लगता है इस तरह से इसको ऐसे इस पदार्थ को भोगा जाए तो सुख मिलेगा। बस यही नाश का कारण है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, वो खाली समय हमने क्यों दिया? उस समय हमें नाम चिंतन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो जब भगवान के चिंतन के साथ गलत चिंतन चलता है तो गलत चिंतन नष्ट हो जाता है और भगवान का चिंतन विजयी होता है। और जब खाली बैठे हो तो विषय चिंतन होगा, विषय क्रिया होगी और वो दुर्गति प्रदान करेगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः, कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यं त्यजेत्। ये तीन आत्मा का नाश करने वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ। काम इनमें मुखिया है। काम की अपूर्ति में क्रोध होता है और काम की पूर्ति में लोभ होता है, और तीनों नरक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए हमें निरंतरता बनानी है नाम जप की, कि हमारा मन खाली ही ना रहे। विषयों का चिंतन करने वाला मन बंधन का कारण है और भगवत चिंतन करने वाला मन मोक्ष का कारण है। राधा राधा राधा, राम राम राम, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, नारायण शिव। जो नाम प्रिय हो आपको वो नाम निरंतर चलाओ। देखो अभी सब ठीक हो जाएगा। संसार दिन अपने आप आ जाता है, कोशिश नाम का करते हैं, संसार चलने लग जाता है। देखो आप समझो, जब हम प्रारंभ नाम जप करते हैं तो हमारे दो चिंतन होते हैं, एक भूत का चिंतन और एक भविष्य का चिंतन, बीती बातों का चिंतन या आगे होने वाली बातों का चिंतन।
साथ में नाम जप कर रहा है, नाम जप उसको डिलीट करता जा रहा है अनजाने में। जैसे सीसी कैमरा सब कुछ कवर करता है, ऐसे ही हमारा मन पूरे भूत भविष्य की बातों को कवर करता रहता है। और जब हम नाम जप करते हैं तब वही सब बाहर निकलती है। तो हमें समझना चाहिए कि नाम जप को हम और बढ़ावें, जिससे हमारा मन खाली हो जाए। खाली निर्मल मन भगवान का साक्षात्कार करता है। मलिन भरा हुआ मन प्रपंच युक्त होता है। तो देखो, ऐसे देखो, बात कर रहे हो, कोई आपको विषय चिंतन नहीं, लेकिन अभी माला उठा के बैठो, अभी विषय चिंतन शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो मन जो विषयों में लगा था और उसने विषय पकड़ रखे थे, अब वो खाली कर रहा है नाम। अब वो मंत्र जब से डिलीट हो रहा है, तो आपको उत्साहित होना चाहिए, गंदगी निकल रही, और खूब नाम जप करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अरे 3 दोष ज्यादा हैं जी मेरे में। एक तो मेरे को अहंकार आता है जी। देखो, 6 दोषों में हर दोष सबके अंदर रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अब आप पकड़ पाए तो 3 को पकड़ पाए, है तो 6, और 6 के 66 है। 6 के और भी विस्तार है ना, उतना ही थोड़ी, वो तो पूरा परिवार आ जाएगा। एक आ जाए तो पूरा परिवार आ जाएगा। ईर्ष्या, द्वेष, नाना प्रकार की और भी बात हमको मूल से उड़ाना है। उसको उड़ाने के लिए भगवान नाम जप है। बस हर समय नाम जप करते रहो, चिंता मत करो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आप नाम जप को पकड़ो, एक है साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। अगर नाम जप पकड़ लिया तो सब ठीक हो जाएगा। ये हम अनुभव की बात कहते हैं आपको। नाम जप में निरंतरता कैसे लाई जाए? जैसे हमको धन के चिंतन में निरंतरता लानी नहीं पड़ती, स्वयं बनी रहती है। जैसे शरीर का हम ध्यान नहीं करते पर हर समय ध्यान रहता है, तो अगर हम ये मान लें कि भगवान का नाम सर्वोपरि धन, भगवान का नाम सबसे बड़ा सुखदाता, और भगवान का नाम लोक परलोक में मंगल करने वाला, तो भूलेंगे ही नहीं। हर समय भगवान के भजन में रति हो जाएगी। जैसे गरीब आदमी 1-1 रुपया कमाता है ओवर टाइम अधिक मेहनत करके, ऐसे हम ओवर टाइम करके भगवान का नाम जब कमाएं, जहाँ फुर्सत मिले वहाँ राम राम, राधा 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 रटने लगे। इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं। अच्छा, इसमें नहाने धोने की कोई बात नहीं कि आप नहाए धोए हो तभी जप सकते हो। नाम तो जैसी भी परिस्थिति हो, जैसे भी हो, आप उसमें नाम जप किया जा सकता है। मंत्र जप के लिए विधान है, वैदिक मंत्रों के लिए कि आप नहा धोकर पवित्र होकर, लेकिन नाम जप तो किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। तो अभ्यास करें, हम नाम पर महत्व बुद्धि रखें, तो हमारा नाम निरंतर चलने लगेगा। मोहित चावला जी, लंदन से। राधा